श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल 2024 के दिन है सोमवार के दिन। दोस्तों, साथ ही में चतुर्दशी का दिन भी है, मतलब कि सोमवार चतुर्दशी है इस दिन। दोस्तों, वैसे भी आप लोग जानते ही होंगे कि सोमवार के दिन भगवान शिव जी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय होता है, क्योंकि इस दिन हम भगवान शिव जी को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। जब बात आ जाए चतुर्दशी के दिन की, चतुर्दशी के दिन का भी एक बड़ा ही और विशेष महत्व होता है। और जब सोमवार और चतुर्दशी एक ही दिन पर पड़ जाए तो भाई इससे अच्छी और बड़ी बात क्या हो सकती है। इस दिन का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पर 22 अप्रैल के दिन आने वाला है, सोमवार चतुर्दशी का बड़ा और विशेष दिन। तो दोस्तों, इस दिन आप लोगों को 7 लोटे जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जिस मनोकामना के लिए आपने सारे उपाय करके देख लिए, सारे कहने का मतलब है कि भाई आपकी कोई मनोकामना है, आपने उसके लिए व्रत भी कर लिए, आपने उसके लिए सारे उपाय भी करके देख लिए, पर जब भी आपकी वह मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो उस जगह पर दोस्तों आप लोगों को ये 7 लोटे जल वाला उपाय करना चाहिए। दोस्तों, कुछ उपाय ऐसे हैं जो कि पंडित जी ने अपने पहले की कथाओं में बताए हुए थे, पर वो वाले उपाय आजकल आप लोगों को कोई नहीं बताता है, जिसकी वजह से आप लोगों को उन उपायों के बारे में पता ही नहीं चल पाता है। पर दोस्तों, जो पहले पंडित जी ने उपाय बताए ना, उनका भी फल आपको बहुत ही जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है, क्योंकि वो उपाय भी पंडित जी ने शिव महापुराण कथा में ही बताए हुए हैं। और दोस्तों, अभी जो आप लोग उपाय सुनते हो वो ज्यादातर अभी के उपाय होते हैं, बाकी पहले के उपाय भी तो बहुत ज्यादा काम करते हैं ना। उन उपायों को भी तो आप लोगों को करना चाहिए, जिसमें से एक उपाय 7 लोटे जल वाला उपाय है। इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि 7 लोटे जल वाले उपाय को आपको कैसे करना है, किसको करना है, कहाँ पे करना है और किस समय करना है ना। सबसे पहली चीज दोस्तों, हम लोग ये समझते हैं कि ये 7 लोटे जल वाला उपाय आखिर करना किसको है। तो देखो, सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लो, इस वाले उपाय को घर में से किसी एक सदस्य को करना है। सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। अगर घर में से कोई एक सदस्य भी इस 7 लोटे जल वाले उपाय को करेगा तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को करने का फल मिलेगा। अब ये 7 लोटे जल वाले उपाय करेगा कौन पूरे घर परिवार में से? तो देखो, मुख्य रूप से हम आपको हमेशा बोलते हैं कि घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की बड़ी माताएं बहनें होती हैं। तो भाई उन बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस 7 लोटे जल वाले उपाय को कर सकती है, ठीक है। अगर किसी कारणवश घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो किसी भी कारणवश, तो उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, वह भी इस वाले उपाय को कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस समय है। तो देखो, 7 लोटे जल वाला उपाय मतलब इस उपाय में जल शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ रहा है, तो ये उपाय तो सीधी सी बात है सुबह के समय ही होगा, शाम के समय प्रदोष काल में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शाम के समय दोस्तों सभी मंदिरों में जो है ज़्यादातर जल नहीं चढ़ाया जाता है, क्योंकि उस समय भगवान शिव जी का श्रृंगार हो चुका होता है, भगवान शिव जी आनंद में बैठे हुए होते हैं ना, इस वजह से। तो इस 7 लोटे जल वाले उपाय को आपको सुबह सुबह ही करना है ना। कितने बजे तक कर सकते हो? सुबह 10, 11, 12 बजे तक भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जितना जल्दी सुबह हो सके उतना जल्दी आप लोग इस उपाय को करने की कोशिश करना, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर इस 7 लोटे जल वाले उपाय को आपको करना कैसे है। तो देखो, उपाय सुनने में तो आसान लग रहा है, पर दोस्तों उसको समझना है ज़रूरी है। उपाय को में थोड़ा समझने वाली बात है, तभी आप उपाय कर पाओगे और तभी उपाय का फल ले पाओगे। हमने आपसे बोला कि आपकी वो मनोकामना, जिस मनोकामना के लिए आपने सारे काम करके देख लिए, अपनी तरफ से तो आप कोशिश कर रहे हो, उपाय भी कर लिए, व्रत भी कर लिए, पर जब भी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है, ये वाला उपाय कर लेना, आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस वाले उपाय में करना क्या है? 7 लोटे जल वाला उपाय है, नाम में ही समझ आ रहा है, 7 लोटे जल हमें इसमें लेना पड़ेगा। पर दोस्तों, ये जो 7 लोटा जल है ये हम लेंगे कहाँ से? एक साथ तो हम अपने हाथ में ये 7 लोटा जल लेकर नहीं जा सकते। तो दोस्तों, इसके लिए आप लोग अपने साथ में कोई ऐसा पात्र रखें जिसके अंदर 7 लोटा जल बन जाए। कहने का मतलब है कि कोई एक बाल्टी रख लें, अच्छी वाली, शुद्ध वाली। उस बाल्टी के अंदर आप इतना जल भर लें कि वह आपका 7 लोटा जल हो जाए, है ना। उस बाल्टी के साथ में उस बाल्टी भर के, मतलब उसे तैयार करके अपने साथ में खाली लोटा भी आप लोग रख सकते हो। वह खाली लोटा आप चाहो तो भर कर भी रख सकते हो, मतलब एक लोटा आप अपने साथ में लेकर जाओ, बाकी का 6 लोटा जो जल है वो आप अपनी बाल्टी में या किसी भी एक पात्र में तैयार करके लेकर जाओ, ताकि आप लोग अपना उपाय पूरा कर सको, ठीक है। देखो, ये 7 लोटा जल तो आप लोग तैयार कर लोगे, पर इसके साथ में आपको रखनी है अपने साथ में एक बेलपत्री भी। अब ऐसा आप प्रश्न मत करना कि भाई ये बेलपत्र ना मिले तो हम क्या करें। देखो, आपको अपने ही तरफ से इस बेलपत्र को लेकर जाना पड़ेगा अगर आप लोग इस वाले उपाय को कर रहे हो। तो क्या करना है, इस उपाय में हमें सिर्फ 2 चीज़ों की ही आवश्यकता होगी। सबसे पहली चीज़ 7 लोटा जल, जो कि हमने आपको बता ही दिया है कैसे आपको अपने साथ में रखना है। इसके साथ में दूसरी चीज़ है वो है दोस्तों एक बेलपत्री। इन दोनों को चीज़ों को अपने साथ में रख के आप लोग पहुँच जाओ, शुद्ध होकर, स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर अपने घर ही के पास
पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, वहाँ पर आप लोग पहुँच जाना और पहुँचते से ही उपाय मत करने लग जाना। पहले जाकर भगवान के दर्शन करना, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना, भगवान को धोग देना। उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को क्या करना है कि शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। अब शिवलिंग के पास में आने के बाद आपको जल नहीं चढ़ाना है, पहले आपको अपनी वह बेलपत्र निकालना है जो आप अपने साथ में लेकर आए हुए हो, ठीक है। तो उस बेलपत्र का करना क्या है, तो देखो सबसे पहले आप अपनी उस बेलपत्र को निकाल लो। उस बेलपत्र को निकालने के बाद इस बेलपत्र को आपको सबसे पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये जो स्थान है ये आप सभी लोगों को पता ही होगा, हम बहुत बार बता चुके हैं। ये जो स्थान है ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जो कि शिव जी की सबसे छोटी बेटी माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है, ठीक है। तो आपको इसी स्थान पर जो है सबसे पहले अपनी इस बेलपत्र को समर्पित करना है। इस बेलपत्र को यहाँ पर आप कुछ इस प्रकार से समर्पित करोगे कि इस बेलपत्र की डंडी का जो मुख होगा ये जलाधारी की तरफ होगा, जहाँ से जल बहता है और नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होगा। इस तरीके से आपको इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। और कितनी देर समर्पित रहने देना है, क्योंकि इस बेलपत्र को आपको वापस से उठाना भी है, तो आपको 5 सेकंड तक जो है इस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित रहने देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इसी बेलपत्र को वापस से उठाना है, ठीक है। वापस से इस बेलपत्र को उठाने के बाद आपको क्या करना है, इस बेलपत्र को आपको माता अशोक सुंदरी जी इस वाले स्थान से उठाकर सीधा भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है। पर जिस तरीके से आपने माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर इस बेलपत्र को तरीके से समर्पित किया था, उसी तरह से आप लोगों को इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर भी कुछ अलग तरीके से समर्पित करना है। अब जब आप इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इस बेलपत्र की डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होना चाहिए। मतलब आप जिस तरफ से बैठकर इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो, आपके सामने वाली दिशा की तरफ ही इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए। मतलब इस बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। दोस्तों ये जो बेलपत्र है ये एक ही बेलपत्र है, 2 बेलपत्र नहीं लानी है आपको। इसी बेलपत्र को आपको पहले माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर चढ़ाना है, फिर इसी बेलपत्र को वहां से उठाकर आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को चढ़ाते हो तो अब आप लोग अपना वह 7 लोटा जल निकाल लो। मतलब कि जो भी पात्र में, जो भी बाल्टी में आप लोग अपना 7 लोटा जल लेकर आए हुए हो उसे अपने पास में रख लो, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपना पहला लोटा जल भरो, और अगर पहले से ही भरकर लाए हुए हो तो इस 1 लोटे जल को आप लोग शिवलिंग के ऊपर समर्पित करो। कहां पर करोगे, जो बेलपत्र आपने चढ़ाई हुई है इसे चढ़े रहने दो। इसी बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से धीरे धीरे करके जो है 1 लोटा जल पहले समर्पित करना है, ठीक है। अब ऐसा मत करना कि 7 लोटा जल है तो आप जल्दबाजी में जल्दी जल्दी समर्पित कर दो। 7 लोटा जल भले ही है पर इस 7 लोटे जल को आपको एक धारा से धीरे धीरे करके ही समर्पित करना है। तो अपना पहला लोटा जल भरना और उसे शिवलिंग के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित कर देना, ठीक है। और भगवान शिव जी के नाम का जाप भी करते रहना साथ में। इसके बाद में दोस्तों दूसरा लोटा जल भरना, फिर तीसरा लोटा जल भरना, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर 6वां और फिर 7वां लोटा जल, है ना। इस तरीके से आपको ये 7 लोटा जल अपनी ही बाल्टी में से भर भर के शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके आपको समर्पित करते जाना है, ठीक है। जैसे ही आपका 7वां लोटा जल चढ़ जाए उसके बाद में आपको शिवलिंग के पास में बैठना है। 2 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, उसके बाद में भगवान के नाम का जाप करना है। आपकी जो भी मनोकामना हो उस मनोकामना के लिए आपको भगवान से प्रार्थना करना है, विनती करना है। अपनी मनोकामना जरूर बोलना अपने इन 7 लोटा जल को चढ़ाने के बाद, है ना। अब दोस्तों जो अगली बात आती है, क्या ये उपाय यहाँ पर पूरा हो गया? नहीं, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ है। 7 लोटा जल चढ़ाने के बाद, भगवान से अपनी मनोकामना बोलने के बाद, विनती करने के बाद आपको जो है इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर से उठा लेना है, भगवान से मतलब आशीर्वाद को लेते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, ठीक है। इस बेलपत्र को आप शिवलिंग के ऊपर से उठाकर भगवान को धोख देकर इस बेलपत्र को सीधा अपने घर पर लेकर आ जाओ, है ना। इस बेलपत्र को जैसे ही आप लोग अपने घर पर लेकर आ जाते हो, अब आपको करना क्या है, इस बेलपत्र को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर इसको अपने घर में रखना है, पर हमेशा के लिए नहीं रखना है। दोस्तों इस बेलपत्र को आप लोगों को अपने घर में या तो 11 दिन रखना है या तो 21 दिन रखना है। अब यह आपके ऊपर है कि आप इस बेलपत्र को अपने घर में कितने दिन तक रखना चाहते हैं। आप चाहें तो 11 दिन भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 21 दिन भी रख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे ही 11 दिन हो जाते हैं, जैसे अगर आपने 11 दिन रखी है और 11 दिन हो जाते हैं, या अगर आपने 21 दिन रखी है और 21 दिन हो जाते हैं, तो इसके बाद इस बेलपत्र का क्या करना है। तो देखो 11 दिन हो गए या 21 दिन हो गए, जितने भी दिन के लिए आपने इस बेलपत्र को अपने घर में रखा हुआ होगा, तो भाई इस बेलपत्र को अब अपने घर से भी उठाना है आप लोगों को, और किसी भी ऐसी जगह पर जाना
जाना है जहाँ पर जल बह रहा हो, मतलब किसी भी पवित्र नदी के जल में आपको जाना है जो जल बह रहा हो, थमा हुआ ना हो, रुका हुआ ना हो, वो जल बह रहा हो। उस बहते हुए जल के पास जाना है और इस बेलपत्र को अपने उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है, समर्पित कर देना है। और जैसे ही आप लोग इस बेलपत्र को उस बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, समर्पित कर दें, भगवान से अपनी एक और बार प्रार्थना बोल देना, अपनी मनोकामना बोल देना। वैसे दोस्तों आपकी मनोकामना उस दिन से ही शुरू होना शुरू हो जाएगी जिस दिन से आपने इस उपाय को किया होगा। और जिस दिन आप इस बेलपत्र को मतलब बहते हुए जल में प्रवाहित करेंगे उस दिन तक हो सकता है आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए, पर थोड़ा बहुत देर भी हो सकता है। पर आप लोग उपाय को पूरे मन और पूरे विश्वास से कीजिएगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण जरूर होगी। बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।